iPhone kupi, harus sarang inflasi, без повода мне подари. रुको 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 रुको, इधर ध्यान दे दो, इन मैडम को थोड़ा बाद में देख लेंगे। मैं आपको आज पॉलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं दोस्तों। देखो हम जानते हैं पॉलिटी के अंदर जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं, पार्लियामेंट मतलब संसद, तो हम जानते हैं भैया आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 79 ये पार्लियामेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है? तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि पार्लियामेंट को परमिशन मिलती है आर्टिकल 79 से कि वो भैया उसके तीन हम कह सकते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं, पहला लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पे मैं प्रेसिडेंट की बात कर लेता हूं। भैया प्रेसिडेंट, जो हम प्रेसिडेंट कहते हैं, तो याद रखना जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो है वो नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, यानी कि संसद का मेंबर नहीं होता है प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी की, तो वो हमारा फंक्शनल पार्ट तो है पार्लियामेंट के अंदर। अब फंक्शनल पार्ट कैसे है, तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं। देखो, नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस इट इज पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा विदाउट गिवन एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि यहां इसका मतलब यह है कि जब तक प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, है ना, या स्वीकृति नहीं होती, तो किसी भी मेंबर के द्वारा, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, चाहे वो गवर्नमेंट का मेंबर हो या मिनिस्टर हो, किसी भी मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई बिल लाया जा रहा है तो वो बिल भैया कानून नहीं बन पाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट का तो काम ही होता है कानून बनाने का, मेन फंक्शन उसका यही है। तो कोई भी कानून नहीं बन पाएगा जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया हाँ ठीक है, जब फंक्शनल पार्ट की बात आती है तो हाँ प्रेसिडेंट फंक्शनल पार्ट तो है बट नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, यानी कि मेंबर नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप जो मैडम थी उनको देख सकते हैं आराम से।